हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये आज इसका हम लोग थर्ड लेक्चर देखेंगे, थर्ड वीडियो। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखे थे पॉइंट का, सेकेंड लेक्चर में हम लोग ग्राफ ड्रा किए थे। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग देखिए क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला तो देखिए बच्चों, पहले इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम लोग को बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले यही काम करते हैं, क्या, ड्रा कार्टेशियन सिस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये इंटरसेक्ट जहाँ पे करते हैं इसको ओरिजिन नाम देते हैं। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये आपका 3 यूनिट, और इसी तरीके से ये 4 और इसी तरीके से आपका 5। ऐसे आप लोग इस पर ड्रा कर सकते हैं। ऐसे इधर -1 और ये -2। ये तो आई होप आप लोग को सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही करते चले आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग ये देखें, मान लीजिए सपोज करिए कि पॉइंट ए आपका यहाँ पे है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी आपका यहाँ पे है। हम लोग ये भी देखे थे कि डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए कितना होगा बच्चों, कितनी यूनिट होगा, 4 यूनिट। क्योंकि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओरिजिन से हम लोग जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 4 यूनिट आएगा। अब इसी को हम लोग ए बी आप लोग जैसे फाइंड करेंगे, ए बी कितना आएगा, तो मैंने क्या कहा था बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल 7 - 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, मार्ड में करते हैं 3 के। मार्ड में क्यों? क्योंकि डिस्टेंस साल पे पॉजिटिव, तो ये आपका 3 यूनिट आ जाएगा। अब मान लीजिए क्या कि ये पॉइंट बच्चों इस एक्सिस पे ना हो के यहाँ पे कहीं हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका 4, 3 एज्यूम कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब पॉइंट बी आपका मान लीजिए 7, 5 पे है, यहाँ पे 5 मान लीजिए। पॉइंट बी क्या है बच्चों, 7, 5। अब यहाँ से आपको डिस्टेंस बतानी है ए एंड बी की। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग बताएंगे। इसको मिला दिए। अब आप यहाँ से इसको ऐसे मीट करा दीजिए और इसको ऐसे मीट करा दीजिए। 7 पे था ये, क्योंकि हम लोग इससे डिस्टेंस निकालते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, ये आपका 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 7, 5। अब आप लोग ये अच्छे से जानते हैं ये डिस्टेंस 7 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 3 और ये 7। ठीक है, ये इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। ये मैंने ड्रा कर दिया, इसका नाम आप सी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए बी की डिस्टेंस 7 है, तो ये इसके पैरेलल है, ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपका ये पूरा कितना है, 7 यूनिट है, ये कितनी डिस्टेंस बचेगा, हाँ अच्छा ये 7 है, तो ये पहले निकाल लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक आपका, इसका नाम दे दीजिए ई, तो बी कितना है बच्चों, 7। इसी तरीके से आप मुझे बता दीजिए सी कितना होगा। तो सी इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है 3 यूनिट, ये भी कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो बी सी कितना आएगा बच्चों, बी सी आ जाएगा 7 - 3 4 यूनिट। अब आप ए बी कैसे बताएंगे, देखिए हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो जस्ट ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है बच्चों, आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसके वन एंगल का मेजर 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल के सामने की साइड या अपोजिट की साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या मैंने कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, उसी का स्क्वायर इज इक्वल टू करना है, फिर सम ऑफ अदर 2 स्क्वायर साइड। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखिए
टू साइड गिवन है, ये गिवन है, ये अब आपको ये निकालना है, ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आप कर दीजिए, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, टोटल 25 आ गया, ये आपका AB स्क्वायर। ठीक है, तो AB की वैल्यू 2 होंगी बच्चों +-5, लेकिन हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस ऑलवेज इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए AB कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को मालूम है कैसे आता है +-5, जितनी डिग्री उतने रूट्स, हम लोग इसको पढ़ेंगे भाई पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो 2 रूट्स आएंगे, 2 जीरो जाएंगे, तो +-5 ऐसे कर लेंगे, A² - B² इज इक्वल टू A - B अब A + B। तो यहाँ पे आप क्या करिए 5 का स्क्वायर करके इधर लाइए, तो A² - B² एक ब्रैकेट में AB - 5 एक ब्रैकेट में AB + 5, वहाँ से इक्वल 0 करके निकालेंगे तो +-5 आएगा। अब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आपका ये 5 आ गया, देखिए हम लोग AB की भी डिस्टेंस बता दिए। अभी तक हम लोग केवल क्या जानते थे, ये पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तब हम लोग डिस्टेंस निकालते थे, लेकिन अगर यही पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब भी अब हम लोग बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम से। अब आप देखिए कैसे हम लोग ये 5 यूनिट ला दिए, तो इसका फार्मूला देखो कैसे आता है। ठीक है, इसके फार्मूले को देखिए आप लोग ध्यान से देखिए कैसे आता है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, 2 पॉइंट है, इसको वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, एक x1 एक y1, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये x2 और y2। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप लोग समझ गए, ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो जाएगा y1, और ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपका हो जाएगा y2। ठीक है, अच्छा ये आपका y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या नाम दिए थे हम E, और ये C, तो EC भी कितना हो जाएगा बच्चों y1, ये y1, तो आपका BC कितना आएगा y2 - y1। तो BC की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, BC इक्वल टू हो जाएगा BE - CE, BE है आपका y2, CE आपका y1, तो y2 - y1 आ गया। इसी तरीके से आप लोग ये भी निकाल सकते हैं AC कैसे निकालेंगे बच्चों, AC देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस OE माइनस ये OA। अब देखिए OA कितना होगा बच्चों, ये x1, ये है x1, और ये x2, ये x2 हो गया आपका। बस वही वेरिएबल चेंज कर दिए बस, और कुछ नहीं करना। अभी तक हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ले, जब वेरिएबल ये आपका आ गया AC। अब पाइथागोरियन थ्योरम लगा दिए, जहाँ पे आप 3 लिखे हैं वहाँ पे आप x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जहाँ पे आप 4 लिखे थे 4 की वैल्यू y2 - y1 है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे AC का AB का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट आ गया कितना बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कभी भी ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग इसको एक बार ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको सिंपली याद भी करेंगे क्या कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम 2 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन AB क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा आप लोग यहाँ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, डिस्टेंस फार्मूला मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1, y1 एंड पॉइंट बी x2, y2। तो ए बी इक्वल टू कितना लिख लेंगे बच्चों आप लोग, स्क्वायर रूट में x1 - x2 x1 लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है,
तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। एक बार आप लोग ये अच्छे से देख भी लेंगे कि ये कैसे रिवाइज मतलब कैसे डेरिवेशन हो रहा है, आप लोग वीडियो रिवाइज करके आप लोग देख लेंगे, ताकि आप कभी इसको भूल जाएं तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको इतनी बार हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि हम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, भूलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला सभी को याद हो गया, स्क्वायर रूट में अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या हो जाए, यही आपका पूछ लेंगे ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x, y फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं भी गिवन रहे, गिवन भी रहता नहीं भी गिवन रहे तब भी हम लोग एज्यूम जानते हैं क्या, 0, 0। ओरिजिन को O एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए। अब आपको ये भी फार्मूला याद हो जाना चाहिए, OP डिस्टेंस कहाँ से बच्चों, P पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, यहाँ पे 0 रखेंगे, जैसे ऐसे x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, 0 से कोई मतलब नहीं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन फ्रॉम अ पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम अ ओरिजिन स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ऐसे कहेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, 4 पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 फ्रॉम अ ओरिजिन, तो हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट में कितना बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप लोग ऐसे मत करिए कि 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9 + 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। सभी लोग निकालोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो इस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे उसी का स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले तो सभी को फार्मूला याद हो गया, चलिए मेरे साथ एक बार सभी लोग रिवाइज कर लीजिए। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, स्क्वायर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे बोल दीजिए, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 2, 3 एंड पॉइंट B -2, 5, ठीक है बच्चों। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो आप क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, जनरली हम लोग इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट में x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट में ये -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20। स्क्वायर रूट 20 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 या 20, जिसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में आपको मालूम रहता है उसको बाहर कर लेते हैं स्क्वायर रूट से, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 2√5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए। क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, -4 आएगा, स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 4 जो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 और 4 को ऐड कर लेंगे 20 आ जाएगा, 20 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, 4 5 या 20। अब जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम है, अगर वो मल्टीप्लाई में तो उसका स्क्वायर रूट आप लोग उसको स्क्वायर से बाहर कर दीजिए स्क्वायर रूट से, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 5 का नहीं मालूम तो 5 को स्क्वायर रूट के
इनसाइड ही रहने दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2√5 यूनिट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक साथ ट्रिक भी इसमें देख लीजिए। क्या, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ऐड करके स्क्वायर कर दीजिए, अगर ये दोनों सेम साइन के सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दीजिए। आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब आप कभी ऐसे भूल जाएंगे कब प्लस करना है कब माइनस, तो आप ऐसे याद करिए, अगर दोनों जैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट की ये साइन अपोजिट है, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इनको ऐड करना है, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस 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 है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस रहेगा तब भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कामा बी एंड पॉइंट बी माइनस ए कामा माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा -2a का होल स्क्वायर। एक बार मैं राइट भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 आपका कॉमन है, 4 कॉमन लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो अब आपको 4 का स्क्वायर रूट मालूम है। मैंने क्या कहा, अगर स्क्वायर रूट में तो मल्टीप्लाई में है, अगर किसी का स्क्वायर रूट मालूम है तो आप उसको स्क्वायर रूट से बाहर कर लीजिए। आपको 4 का स्क्वायर रूट मालूम है, 4 को बाहर करिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 बाहर कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी बाहर कर लेते हैं। ये तभी बाहर होगा बच्चों जब ऐसे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर होगा तब ये भी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, a प्लस बी आएगा। लेकिन अभी ये होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, कभी कोई गलत मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। दूसरा देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ओरिजिन को मान लीजिए ओ ए, तो अब आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट भी जानते हैं 0, 0, तो हम लोग a - 0 का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि a - 0 का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर करें। जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से आएगा, जो पॉइंट दिए रहेंगे उसी का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आगे बच्चों, o इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर। दूसरा मान लीजिए यहीं पे क्या दे दिया जाए, 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या करेंगे बच्चों आप लोग, o इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 4, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, कैसे करना है सबको मालूम पड़ रहा है? ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कैसे करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे करें ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए a sin थीटा कामा a cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, जैसे जानते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस जो पॉइंट दिया उसी का स्क्वायर करके ऐड करना है, मैंने कर दिया। a स्क्वायर कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। अब आप जानते हैं यहाँ पे फिर 2 नंबर का प्रोडक्ट आ गया, इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हैं, ये a आ जाएगा स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इस चैप्टर के जस्ट बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये फार्मूला सीखेंगे जो कि बहुत भयंकर है। क्यों बहुत भयंकर है बच्चों, क्योंकि इसका खूब यूज करेंगे हम लोग। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट जहाँ पे ये क्वांटिटी दिखेगा हम लोग वहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 1 राइट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये a यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेकिन साइन स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 10, यहाँ पे 10 लगी इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी रखिए, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, अगर 10 10 20 20 30 30 50 50 सबका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये 1 आ गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई ए यूनिट आपका आ गया। समझ रहे हैं आप लोग कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका ऐसे आ जाएगा, कैसे कहेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट दे दे रहे हैं ए cos थीटा माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पे अल्फा भी दे सकते हैं, कुछ भी। अब आप लोग तो कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इसको मान लीजिए ए cos थीटा माइनस x1 इसको मान लीजिए ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 ए माइनस ए साइन थीटा माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, ये तो मैंने इधर किया ही नहीं, माइनस 2ab ए cos थीटा इंटू ए साइन थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 2a साइन थीटा इंटू ए cos थीटा स्क्वायर रूट में। आई होप आप लोग समझ गए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगी, स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे भी प्लस आ जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जिसकी वैल्यू अभी अभी आप लोग याद कर चुके हैं, कितना 1 होता है। देखिए माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे 2a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, ये प्लस में है सेम चीज़, ये माइनस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। इसमें से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों की वैल्यू बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, आई होप आप लोग राइट भी कर चुके होंगे। क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2a स्क्वायर, देखिए फिर 2 नंबर का मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम, लेकिन ए स्क्वायर का मालूम है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा। अब ये रूट 2 में आप ऐसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर रूट में 2, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं क्या, स्क्वायर रूट 2 फिर थोड़े डिस्टेंस बना स्पेस दे के ए लिख देंगे, इतना रूट 2a यूनिट आ जाएगा। ठीक, आई होप अब आप लोग अच्छे से डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। 2 पॉइंट दिया गया, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है, फ्रॉम ओरिजिन से भी हम लोग कैसे करेंगे, जो पॉइंट दिया रहेगा उसके स्क्वायर करके स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इनका एप्लीकेशन में कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूलों को अप्लाई करेंगे किसी और अदर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो हम लोग अब आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।